रेडियल टायर के साथ आता है, प्लस ये देखेंगे तो शॉकर के साथ साथ शॉक एब्जॉर्बर आता है। अच्छा सर। तो गारंटी वारंटी की बात अगर करें तो इसमें 3 साल या 60,000 किलोमीटर की चार्जर, मोटर, कंट्रोलर और बैटरी की वारंटी आती है। लोग ये तो देखते हैं भैया हमको ई रिक्शा सस्ते मिल जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्वालिटी कंप्रोमाइज कहाँ हो रहा है? क्वालिटी कंप्रोमाइज मोटर में होता है। अच्छा सर। क्वालिटी कंप्रोमाइज बैटरी में होता है। कैसे हो रहा है हम बताते हैं। मोटर इसमें जो लगा हुआ है पीएमएस मोटर उसको बोलते हैं। अच्छा सर। जो ई रिक्शा में अन्य ई रिक्शा में लगा हुआ आता है वो बीएलडीसी मोटर होता है। क्या आती है? हमारी गाड़ी सिंगल चार्ज पर 149 किलोमीटर का रेंज देती है। जी सर। 149 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज। बैटरी रखी हुई है हमारी। अच्छा, ये बैटरी है। इसमें 5.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी आती है। और आप इस तरीके से यहाँ पे भी बैठ कर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। 4 आदमी बहुत आराम से सर पीछे बैठ सकते हैं। बजाज भी उस चीज को फॉलो करती है और अपने ऑटो में और अपने रिक्शा में मोनोकॉक चेचिस ही देती है। जी सर। मोनोकॉक चेचिस जो होता है वो लंबे समय तक अच्छे से चल पाता है, कोई समस्या नहीं आती है सर। जंग का खतरा भी नहीं रहता है क्योंकि हम एंटी रस्ट पेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे तो ये चार्जर लगा हुआ है। अच्छा इस सर। चार्जर को आप चाहें तो बाहर भी निकाल कर रख सकते हैं और चाहे तो अंदर भी लगा रहने सकते हैं। अच्छा सर। इस गाड़ी में सड़क सहायता मिलती है। अच्छा सड़क सहायता का संदर्भ ये होता है जी सर कि मान लीजिए आपकी गाड़ी में कहीं कोई समस्या आ गई, खुदा खास्ता। हाँ, तो उस केस में क्या है कि ये देखिए आप यहाँ पर सर थोड़ा अगर जूम करके दिखाएं, ये देखिए सड़क सहायता 24 घंटे 7 दिन का टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। अच्छा सर। इस टोल फ्री नंबर पर आप फोन करेंगे, गाड़ी आपकी टो करके नजदीकी बजाज के वर्कशॉप में बिना किसी पैसे के पहुंचा दिया जाएगा। जी सर। ये देख पाएंगे कि ये जो डैशबोर्ड है एक्चुअल में एक ऑटो का डैशबोर्ड है पूरा। जी सर। जैसे आप बजाज की वीगो देख लीजिए, गोगो देख लीजिए, उसी के संदर्भ में इसको भी बनाया गया है। दोस्तों, आज हम आपको बजाज की एक ऐसी ई रिक्शा दिखाने वाले हैं। आप ऑटो के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका मुकाबला आप नहीं कर सकते भाई। आप देखेंगे पूरा आपको इस तरीके से मेटल देखने को मिलने वाला है और भाई एक सिंगल चार्ज में आप 149 किलोमीटर आप लेके जा सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो बहुत कम प्राइस में आपको ये इलेक्ट्रिक ई रिक्शा मिलने वाला है। अब ब्रांड का नाम है बजाज रिक्की। नाम सुनकर आप जान गए होंगे भाई इसका क्वालिटी और फीचर क्या क्या होने वाला है। तो यही सारी चीजें जानने के लिए चलते हैं, सर से मुलाकात करते हैं और इस बजाज रिक्की के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। तो सर सबसे पहले अपना गुड नेम बता दीजिए। मेरा नाम अनूप तिवारी है और मैं न्यू श्रीराम ऑटो सेल्स, जिसको एसआर बजाज के नाम से भी जानते हैं, जी वहाँ सर। पर बतौर मैनेजर कार्यरत। जी सर। और आज हम आपको बजाज रिक्की के संदर्भ में सारी जानकारी देना चाहेंगे कि ये गाड़ी है क्या एक्चुअल में और अन्य रिक्शा से मार्केट में बेहतर क्या इसमें आपको मिल रहा है, क्या परफॉर्मेंस मिल रही है, क्या प्राइस है, क्या सेगमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा। सर सबसे पहले ये बता दीजिए, ये बजाज रिक्की है, ये इलेक्ट्रिक ऑटो है या ई रिक्शा है सर? देखिए लोगों को कंफ्यूजन रहती है इस चीज़ को लेकर के कि ये ऑटो है, लेकिन एक्चुअल में ये ऑटो नहीं है। ये L3 कैटेगरी में लॉन्च हुआ है, एक ई रिक्शा है। मार्केट में जितने ई रिक्शा आपके चलते हैं उसी कैटेगरी में इसको भी लॉन्च किया गया है। अच्छा लेकिन सर। हाँ ये है कि फीचर से भरपूर है, चीज़ें अच्छी दी हुई है, क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बजाज जैसी चीज़ का भरोसा है, बजाज भरोसे की भागीदारी करके इसका टैगलाइन ही है, आप समझिए। इससे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाती है। भरोसे की भागीदारी का मतलब क्या हो सकता है। जी सर। तो सर हम अब जान लेते हैं कि इस बजाज रिक्की में क्या क्या क्वालिटी फीचर दिया गया है जो अदर ई रिक्शा में नहीं दिया गया है सर। देखिए अगर स्टार्ट करें तो मैं पहले फ्रंट फेसिंग से बात करूंगा। जी सर। फ्रंट फेसिंग से होते हुए फिर चलते हैं पीछे की तरफ, फिर अंदर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर संबंधित सारी जानकारी आपको एक एक करके प्रोवाइड करेंगे। जी सर। जैसे ई रिक्शा में एक सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है कि आगे जो जहां हैंडल बार होता है, हैंडल बार के आगे का जो एरिया होता है जिस पर आपका मेन शीशा लगा हुआ होता है, वो आप एंगल देखेंगे तो उस एंगल का कुछ इस तरीके से लगाए रहते हैं कि बरसात में पानी आता है, बौछार आता है, प्लस क्लियर व्यू देखने को सामने को नहीं मिलता है। जी सर। जैसे ड्राइवर बैठा है तो उसको उठ के देखना पड़ता है, प्लस आगे बहुत ज्यादा आगे तक रहता है। तो इस वजह से होता क्या है कि जब कहीं टर्न पर गाड़ी घूमती है तो सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो टकराने का चांस ज्यादा रहता है। बजाज ने सिंगल बॉडी पूरा का दिया हुआ है, आप देखेंगे तो एक जैसे लगता है कि ऑटो का लुक पूरा दिया हुआ है। जी सर। ठीक है, आगे अच्छा ग्लास का आपको एंगल देखने को मिल जाएगा, साइड मिरर आपको देखने को मिल जाएगा, नंबर प्लेट होल्डर हो जाएगा। ये बजाज रिक्की का ब्रांडिंग है, हैलोजन लैंप्स के साथ आता है आपका। अब आगे आप देखेंगे तो रेडियल टायर के साथ आता है। जी सर। रेडियल टायर के साथ आता है, प्लस ये देखेंगे तो शॉकर के साथ साथ शॉक एब्जॉर्बर आता है। अच्छा सर। ये आपको ई रिक्शा में देखने को नहीं मिलेगा। ई रिक्शा में क्या करते हैं, दोनों साइड सॉकर डाल देते हैं। उस केस में क्या होता है, जब गड्ढे में गाड़ी पड़ती है आपकी गाड़ी अचानक से दब जाती है, ठीक है, प्लस अपने आप को शॉकर पर ज्यादा प्रेशर दे देती है। ये जो शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है इसका काम ही ये होता है कि अच्छे खासे झटके को भी एब्जॉर्ब कर लेना, रोक देना। जी सर। ठीक है, ये आपका आगे का ओवरव्यू आता है। जी सर। और सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो यहाँ पे लाइट लगा है, काफी बढ़िया यहाँ पे लाइट का डिजाइन भी दिया गया है और इंडिकेटर काफी ज्यादा यूनिक। हाँ, काफी यूनिक दिया हुआ है। एक्चुअली ये चीज कह सकते हैं कि आपको ई रिक्शा सेगमेंट में ऐसा मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। जी सर। लाने के लिए बहुत सारी कंपनियां ई रिक्शा ला रही है, जिसके पास कुछ भी बजट हो रहा है एक ई रिक्शा कंपनी लॉन्च कर दे रहा है। जी सर। लेकिन जो बजाज का भरोसा है, जो बजाज आपको दे देगी वो चीज कोई अन्य कंपनी आपको नहीं दे पाएगी। आज के समय में मार्केट में सबसे ज्यादा अगर
सेल हो रहा है, तो बजाज की गाड़ी यहाँ पे सेल हो रहा है। आप गूगल पे यहाँ पे सर्च कर लेना कि अभी जो अभी मार्केट में अभी डाटा आया है, अभी तक बजाज सबसे टॉप पे यहाँ पे है सेल्स में। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अब जैसे बजाज ने ना क्या किया कि बजाज आया तो बहुत लेट इस चीज में, जी सर। लेकिन जिस प्रकार का डोमिनेशन इसका निकल करके आ रहा है, लोगों की कमाई को देखते हुए, फीचर को देखते हुए, प्लस एक ब्रांड का, आपको भी पता है, फिर से वही चीज बोलना चाहूंगा, ब्रांड का भरोसा है। जी सर। जगह पर सर्विस आपको मिल जा रही है, सड़क सहायता मिल जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो जाती हैं। जी सर, काफी बढ़िया है। तो सर यहाँ पे डैशबोर्ड में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑटो से कम डैशबोर्ड यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। बिल्कुल, अगर देखें तो एक बार सर अगर आप दिखाएं इधर, जी सर, तो आप देख पाएंगे कि ये जो डैशबोर्ड है एक्चुअल में एक ऑटो का डैशबोर्ड है पूरा। जी सर। जैसे आप बजाज की वीगो देख लीजिए, पोगो देख लीजिए, उसी के संदर्भ में इसको भी बनाया गया है। जी। आपको पूरा का पूरा हैंडल कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ से देखिए, एक चीज समझ में आएगा आपको कि आगे का व्यू पूरा क्या दिख रहा है। जी सर। ये चीज आपको नॉर्मल ई रिक्शा में देखने को नहीं मिलता है। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखिए चाबी है, चाबी लगा करके आप इसको ऑन करिए, ये देखिए। जी सर। ऑन करने के बाद आपकी गाड़ी कितनी चली है, कितना चार्ज है, हैंड ब्रेक, पार्किंग अलर्ट, हर चीज इसमें आपको मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए किलोमीटर भी आपको दिखा रहा है, सारी चीजें, सारी जानकारी आपको इस क्लस्टर में मिल जाएगी। जी सर, ये तो काफी बढ़िया दिया गया। और यहाँ पे सर ये डबल चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा जैसे एक किसी के पास होता है कि यूएसबी टाइप सॉकेट होता है, जी सर, वो अपना यूज कर सकते हैं। कोई 12 वोल्ट का डायरेक्ट चार्जर लेकर के डीसी चार्जर लगाना चाहते हैं, वो भी है, अवेलेबल है। जी सर। और तो और इस गाड़ी में आपको बताने में एक खुशी ये भी हो रही है कि ये इकलौती ऐसी ई रिक्शा है जिसमें आपको डुअल ऑटोमेटिक गियर मिलता है। अच्छा सर, डुअल ऑटोमेटिक गियर, इसका मतलब ये होता है सर कि 2 गियर है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है स्पीड के ऊपर। अच्छा सर, स्पीड के ऊपर अपने आप को ये एडजस्ट करता है, उस प्रकार से अपने आप को टॉर्क को जनरेट करता है। और जो हम आपको एक चीज बता रहे थे सर कि इस गाड़ी में सड़क सहायता मिलती है। अच्छा, सड़क सहायता का संदर्भ ये होता है, जी सर, कि मान लीजिए आपकी गाड़ी में कहीं कोई समस्या आ गई, खुदा खास्ता, हाँ, तो उस केस में क्या है कि ये देखिए, आप यहाँ पर सर थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाएं, ये देखिए सड़क सहायता 24 घंटे 7 दिन का टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। अच्छा सर, इस टोल फ्री नंबर पर आप फोन करेंगे, गाड़ी आपकी टो करके नजदीकी बजाज के वर्कशॉप में बिना किसी पैसे के पहुंचा दिया जाएगा। जी सर, ये तो काफी बढ़िया दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे ड्राइवर की सुविधा के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। और एक चीज सर और जैसे दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। अच्छा सर। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का काम क्या होता है, ये 4 व्हीलर में जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम आता है वो होता है। जी सर। इससे इंस्टेंट ब्रेक आपका अप्लाई होता है, जैसे आपने ब्रेक मारा गाड़ी तुरंत रुक जाएगी। अच्छा, अन्य जैसे ई रिक्शा वगैरह में क्या होता है, यहाँ से आप ब्रेक मारना चालू करते हैं तो 5 मीटर बाद जाकर के गाड़ी रुकती है। जी सर, इसमें ये चीज, ये इंस्टेंट रुक जाएगा, इंस्टेंट रुकेगी आपकी गाड़ी। और सर एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें रिवर्स और आपका ड्राइव मोड क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आगे हैंडल में। जी सर। तो एक बार सर अगर आप थोड़ा कैमरा पास लेकर के आए तो मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे ये देखिए बटन दिया हुआ है यहाँ पर 3। जी सर। ये न्यूट्रल है, ठीक है, गाड़ी आपकी गियर में है तो ये न्यूट्रल करने के लिए है। डी से आपका मतलब होता है कि ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में क्या हुआ, जैसे इस बटन पर आपने क्लिक किया और आप हैंड ब्रेक हटाएं, हैंड ब्रेक हटा करके आपको ब्रेक पर पैर रखना पड़ेगा और डी बटन दबाएंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी एक्सीलरेटर में लेंगे तो आप गाड़ी आगे बढ़ेगी। जी सर। रिवर्स के लिए क्या करना है, आपको आर बटन पे क्लिक करना है, आर बटन आप क्लिक करेंगे गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी। जी सर। बाकी ये आपका इंडिकेटर का हो गया, ये आपका हॉर्न का हो गया, यहाँ पर ये वाइपर का हो गया, ये अपर डिपर आपका, और ये लाइट वगैरह का, पार्किंग का, इन सब का दिया हुआ है। जी सर, काफी बढ़िया है। और आप देखते हैं बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है। और सर यहाँ पे आप बैठे हुए इतना बढ़िया सीट दिया गया है। जी जी। इसके नीचे क्या लगाया गया है? इसके नीचे सर एक चीज आप देखते होंगे कि अन्य रिक्शा वगैरह में एक समस्या आती है, वो होता है कि चार्जर रखने की। जी सर। ये जो सीट दिया हुआ है सर, सीट में जैसे क्या है कुछ चीजें नीचे दी हुई हैं, वो भी मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा झलक में। यहाँ पर देखेंगे तो ये लॉक भी दिया हुआ है, बजाज का सेंट्रलाइज्ड लॉक सिस्टम है। अच्छा सर। इससे लॉक भी हो जाता है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चार्जर लगा हुआ है। अच्छा, इस चार्जर को आप चाहे तो बाहर भी निकाल कर रख सकते हैं और चाहे तो अंदर भी लगा रहने सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी दिया है। जी जी, ये चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। अच्छा सर, यहीं से अगर हम चार्जर भी लगा सकते हैं अगर आप इसको चार्ज के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये सॉकेट है, ये सॉकेट आप इसमें लगा दीजिए जी। ये अब इसके बाद आप ये प्लग को बोर्ड में लगाइए और गाड़ी को चार्ज करिए, कोई समस्या नहीं निकालने के लिए। ये देखिए काफी बढ़िया दिया है, काफी सुविधा दिया गया है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है इस गाड़ी में। जी सर। प्लस बजाज जैसी गाड़ी आप कभी कोई शिकायत नहीं पाएंगे बजाज में। जी सर, काफी बढ़िया है। अब थोड़ा पीछे की तरफ अगर बढ़े सर। जी सर। तो पीछे की तरफ जो स्पेस इसमें दिया हुआ है, जी सर, वो अन्य आपको किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। और सर दोनों जगह यहाँ पे गेट दिया गया है। दोनों तरफ गेट दिया हुआ है सर। जी सर। गेट की क्वालिटी भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी दिया हुआ है। जी सर, काफी यूनिक है। खास तौर पर एक चीज आप बैठने के बाद एहसास कर रहे होंगे कि इतना किसी ई रिक्शा में आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। जी। साथ में स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस के साथ साथ देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी। जी सर,
बिल्ड क्वालिटी आप देखिए, ये तो देख कर ही पता चल रहा है कि इतना मोटा मोटा यहाँ पे पाइप लगाया गया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी क्या होने वाला है। और भाई आप तो ये रिक्की है, मतलब कि ई रिक्शा में कैटेगरी में आता है L+3 में, ठीक है, L3 में आता है। और यहाँ पे फिर भी इसका आप यहाँ पे पाइप देखिए कितना मोटा मोटा यहाँ पाइप लगाया गया है। इसका चेचिस आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं काफी ज्यादा मजबूत मोनोकॉक चेचिस होता है, जो आपके 4 व्हीलर में इस्तेमाल होती है चेचिस, उसको मोनोकॉक चेचिस बोलते हैं जी सर। और इन सब में क्या होता है कि मजबूती अच्छी होती है, तो बजाज भी उस चीज को फॉलो करती है और अपने ऑटो में और अपने रिक्शा में मोनोकॉक चेचिस ही देती है जी। मोनोकॉक चेचिस जो होता है वो लंबे समय तक अच्छे से चल पाता है, कोई समस्या नहीं आती है सर, जंग का खतरा भी नहीं रहता है, क्योंकि हम एंटी रस्ट पेंट का इस्तेमाल करते हैं बजाज जी सर। और स्पेस की बात कर रहे थे सर हम जी सर, तो स्पेस आप इसमें लेग रूम देखिए कितना है जी सर, काफी लेग रूम आप देखिए कितना है जी सर। और आप इस तरीके से यहाँ पे भी बैठ कर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 4 आदमी बहुत आराम से सर पीछे बैठ सकते हैं, साथ में अगर थोड़ा बहुत लगेज है तो लगेज भी आप रख सकते हैं जी सर। प्लस अगर आप देखेंगे तो पीछे साइड पर्दे में एक रियर व्यू का सिस्टम भी दिया हुआ है, जिससे आप आगे से गाड़ी चला रहे हैं, आप शीशे में देखना चाह रहे हैं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो उसके लिए भी विकल्प यहाँ पर मौजूद है जी सर, काफी बढ़िया है। साथ में आप जैसे देखते हैं कि रिक्शा वगैरह में ऊपर का जो चद्दर होता है, उस चद्दर की क्वालिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, 1-2 साल में जंग लग जाना, झड़ जाना, ये सारी समस्या होती है। चेचिस तक झड़ जाता है नॉर्मली रिक्शा का जी सर जी सर। बजाज का क्या है, 15 साल का रजिस्ट्रेशन के साथ 15 साल के रोड टैक्स के साथ देती है, और इस वजह से देती है क्योंकि ये क्वालिटी है जी सर। ये क्वालिटी बजाज प्रोवाइड कर रही है इस वजह से, नहीं तो कोई कंपनी 15 साल दे ही नहीं पाती है। रीजन क्योंकि उनकी गाड़ी ही 15 साल नहीं चलेगी जी सर, लेकिन बजाज देती है जी सर। बजाज इसमें देख लीजिए आप, चद्दर की भी क्वालिटी देख रहे हैं, प्योर मेटल चद्दर है जी सर, वो भी अच्छे गेज का चद्दर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे ई रिक्शा में सारे चद्दर इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से लगाया जाता है जिससे पानी ज्यादा पड़ता है और निकलता नहीं है, तो वो जंग लग जाता है, खराब हो जाता है जी सर। और यहाँ पे ड्राइवर को सेफ रखने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हैंडल भी दिया गया है, और बैक साइड यहाँ पे देखिए सेफ्टी बेसिस के लिए इस तरीके से लगाया गया है, जिससे कि अगर मान लो गाड़ी गड्ढे में जा रहा है तो बैक साइड ऐसे लगे तो ये थाम लेता है, बैक साइड यहाँ पे दर्द नहीं होता है। क्यों सर? बाकी सर ये बैटरी रखी हुई है हमारी। अच्छा, ये बैटरी है, इसमें 5.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी आती है। अच्छा सर, ठीक है। और ये बैटरी फुल्ली पैक्ड है, IP67 रेटिंग के साथ आती है, मतलब हमारा धूल मिट्टी पानी ये सारी चीजें इसमें नहीं जा सकती हैं। अच्छा सर। ये अन्य रिक्शा में आपको देखने को नहीं मिलेगा जी सर। अन्य रिक्शा आपका कमानी पर बना हुआ आता है, हमारा सॉकर पे सस्पेंशन पर बना होता है जी सर, ठीक है। मोनोकॉक चेचिस जैसे हमने आपको बताया, हाइड्रोलिक सस्पेंशन बताया, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम बताया, ये सारी चीजें इसको अलग बनाती हैं जी सर, ठीक है। तो सर ये ई रिक्शा को कितना देर में चार्ज हो जाता है सर? सर इसका कंपनी की तरफ से तो 3.5 घंटे का समय है। अच्छा सर। लेकिन उससे कम समय में ही ये चार्ज हो जाती है जी सर। और आप 2 से 2.5 घंटे में इसको 80% चार्ज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको 100 किलोमीटर चलना है, 90 किलोमीटर चलना है जी सर, तो आप इस गाड़ी को 2 से 2.5 घंटे लगाइए चार्जिंग में और अपना लेकर के जाइए। नॉर्मली एक रिक्शा जो चलाने वाला ड्राइवर होता है वो 80-90 किलोमीटर ही डेली बेसिस चलाता है, तो अगर 2-2.5 घंटे भी चार्ज में लगा लिया तो उसका काम हो गया जी सर। सर इस ऑटो में जो मोटर लगाया गया है वो कितने किलोवाट का मोटर है सर? सर देखिए इसमें 2 किलोवाट का PMS मोटर लगा हुआ आता है जी सर। एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दें, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता, 90% लोगों को नहीं पता कि एक मोटर कितने प्रकार की होती है जी सर। मोटर कितने प्रकार की होती है, प्लस ई रिक्शा में कौन सी मोटर मिल रही है। लोग ये तो देखते हैं भैया हमको ई रिक्शा सस्ते मिल जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्वालिटी कंप्रोमाइज कहाँ हो रहा है? क्वालिटी कंप्रोमाइज मोटर में होता है। अच्छा सर। क्वालिटी कंप्रोमाइज बैटरी में होता है। कैसे हो रहा है हम बताते हैं। मोटर इसमें जो लगा हुआ है PMS मोटर उसको बोलते हैं। अच्छा सर। जो ई रिक्शा में अन्य ई रिक्शा में लगा हुआ आता है वो BLDC मोटर होता है। अच्छा सर। दोनों का डिफरेंस ये होता है कि BLDC मोटर ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, जो कि आपका पंखे वगैरह में इस्तेमाल होती है। अच्छा सर। इनकी एफिशिएंसी कम होती है, मतलब जितना ये बैटरी से मोटर पावर लेता है उतना एक्चुअल में ये गाड़ी को नहीं देता है। अच्छा सर, ठीक है। PMS मोटर का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये आज की सबसे अत्याधुनिक, सबसे महंगी और एक मैग्नेटिक मोटर होती है। ये क्या करती है कि जितना आउटपुट, जितना लेगी बैटरी से उतना ही पावर आपको गाड़ी में भी सप्लाई होगा। और उससे होता क्या है, कहीं ना कहीं गाड़ी की क्षमता बनी रहती है, बैटरी का पावर अच्छा मिलता है, और साथ साथ गाड़ी का पावर जनरेशन अच्छा होता है, रेंज अच्छी निकल करके आती है। हमारी गाड़ी सिंगल चार्ज पर 149 किलोमीटर का रेंज देती है जी सर। 149 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज जी सर, काफी बढ़िया है। और साथ में यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे आपको एक स्टेपनी भी दिया जा रहा है जी, और जी, देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे रखा गया है, मतलब कि ऐसी जगह पे रखा गया किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपके पास एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टेपनी दिया गया है बिल्कुल जी सर। और बैक साइड आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से रेडियम देखने को मिल जाता है, और यूनिक आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। चले तो सर अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई भी कस्टमर चलो फिर
तो सर अब बात कर लेते हैं, यदि कोई भी कस्टमर इस बजाज रिक्की को खरीदना चाहता है तो क्या स्कीम चल रहा है? सर अभी के लिए बजाज की तरफ से इसमें ई रिक्शा एक्सचेंज का ऑफर है जी सर। और आपको एक चीज़ जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि प्रयागराज जो मार्केट है वो समझिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ई रिक्शा की मार्केट है। जी सर। उस ई रिक्शा की मार्केट में बजाज ने अपना ऑफर लॉन्च किया है, वो है ई रिक्शा एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज बोनस के साथ। मतलब अपना आप कोई भी पुराना ई रिक्शा ले आइए और साथ में जब हम आपका ई रिक्शा एक्सचेंज करेंगे तो 10,000 का एक्सचेंज बोनस भी लगा करके आपको गाड़ी के साथ देंगे। और उसमें आपको एक नॉमिनल डाउन पेमेंट 5 से 7,000 रुपये 8,000 रुपये का करना पड़ेगा, क्योंकि हर ई रिक्शा की वैल्यूएशन कुछ ना कुछ अलग होती है सर। जी सर। ठीक है। बाकी हमारे पास सरकारी फाइनेंस भी उपलब्ध है, प्राइवेट फाइनेंस भी उपलब्ध है, आप चाहें तो कैश में भी ले सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ हम और आपको बता देना चाहते हैं, गारंटी वारंटी की बात नहीं की गई थी। जी सर। तो गारंटी वारंटी की बात अगर करें तो इसमें 3 साल या 60,000 किलोमीटर की चार्जर, मोटर कंट्रोलर और बैटरी की वारंटी आती है। अच्छा सर जी, ये तो काफी बढ़िया। और गाड़ी के साथ जैसे ई रिक्शा वगैरह में एक समस्या और आती है सर्विस का। जी सर। आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है? जी सर। भाई गाड़ी तो आपने छोड़ दिया, बाद में कस्टमर जूझता रहता है, इसको वारंटी नहीं मिल रही, इसकी सर्विस नहीं हो रही, गाड़ी 10 दिन खड़ी है। उस केस में बजाज अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर पर 7 सर्विस फ्री देती है। 7 सर्विस फ्री दे रहे हैं? 7 सर्विस का मतलब हुआ सर कि आप स्टार्टिंग से लेकर के 30,000 किलोमीटर तक की आपको सर्विस फ्री मिलती है। ये तो काफी बढ़िया है। तो सब बात कर लेते हैं, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा इसका मालिक बनने के लिए? अगर कोई कस्टमर डाउन पेमेंट पर लेना चाह रहा है तो वो 35,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर ये गाड़ी ले जा सकता है। अच्छा सर। ई रिक्शा वगैरह में आप कहीं भी लेने जाएंगे 60,000 रुपए 65,000 रुपए का डाउन पेमेंट लेते हैं वहाँ। जी सर। लेकिन ये बजाज का एक भरोसा है, बजाज की एक अपनी खुद की से बनाया हुआ सिस्टम है जिसमें आपको ये 35,000 रुपए में डाउन पेमेंट पर आपको गाड़ी मिल जाएगी। जी सर। तो सर ने अभी आपको इस तरीके से प्रॉपर सारी चीजें बता दी है। तो अब बात कर लेते हैं, यदि कोई भी कस्टमर इस शोरूम तक विजिट करना चाहता है तो यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या होने वाला है? सर ये हमारा जो शोरूम है एसआर बजाज, ये आपको बालसन चौराहे के पास पार्वती हॉस्पिटल पड़ता है। पार्वती हॉस्पिटल से संगम रोड पर आप 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो दाएं हाथ में आपको पार्वती हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में एसआर बजाज का शोरूम दिखाई देगा। और यहाँ पर आकर के आप संपर्क कर सकते हैं, सारी गाड़ियों की जानकारी ले सकते हैं, जिस गाड़ी में आप इंटरेस्टेड हो वो गाड़ी ले जा सकते हैं। जी सर। तो बाकी अधिक जानकारी के लिए आइकन पर नंबर दिया गया, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।